नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ग्राम पंचायत के लिए भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि आपको किस पंचायत के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही में इस भर्ती की जो सारी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जिला पंचायत भर्ती के लिए जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और इसके अंतर्गत रहने वाला है लेखापाल, विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। और इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें बाहरी अभ्यर्थियों को ऑफलाइन मोड पर आवेदन करना होगा और इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए और आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो है 10 अक्टूबर तक रखी गई है। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है, इसके अंदर पद रहने वाले हैं। वो पद है, एक तो है लेखापाल, दूसरा है विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक और तीसरा जो रहने वाला है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर पद। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि आपके पास ये महिला, अगर आप पुरुष या फिर महिला, आप अगर किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और थर्ड बात ये है कि आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं होकर ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 अक्टूबर, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो भी बहुत नज़दीक है। अब आगे की बात करें तो इसके अंदर है आवेदन शुल्क की, यानी कि आपको इसके आवेदन शुल्क के रूप में पेमेंट कितना देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क है वो नहीं रखा गया है, यानी कि इसके अंदर आवेदन आपका निःशुल्क हो जाएगा। अब इसके अंदर आयु, यानी कि आपकी एज क्या चाहिए। तो इस भर्ती के लिए आयु को न्यूनतम 18 वर्ष, यानी कि आपको न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष इसके बीच के होने चाहिए। और आयु की गणना है वो जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी और इसमें आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार वो अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी। अब इसके अंदर योग्यता क्या चाहिए। तो इस भर्ती के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास से लेकर डिग्री और डिप्लोमे तक रखी गई है। अभ्यर्थी जो योग्यता की जानकारी है वो विस्तृत नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकता है, यानी कि जो अलग अलग पद है उसके अलग अलग पदों के अनुसार जो इसकी योग्यता है वो भी अलग अलग रखी गई है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। आपको उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। अब इस बात आती है इसके अंदर चयन प्रक्रिया की। तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चयन है वो जो इस स्कूली योग्यता है, यानी शैक्षणिक योग्यता, प्राप्त अंकों और शासकीय कार्य का अनुभव, कंप्यूटर प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, प्राप्त अंकों, यानी कि जो आपके अंक है, जो 10th जो भी प्राप्त अंक, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड किया तो उसके अंकों के आधार पर, और उसके बाद में शासकीय कार्य का अनुभव और आपके कार्य करने का अनुभव किया उसके अनुसार। उसके बाद में कंप्यूटर प्रतियोगी परीक्षा, आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद में आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके कुछ इसको मिलाकर आपके पास जो एग्ज़ाम है वो अनेक प्रकार से लिए जाएंगे। अब इसके अंदर आवेदन प्रक्रिया, यानी कि इसके अंदर आवेदन है वो क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थी ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा, यानी कि आवेदन आपको ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन करना होगा। और इसमें आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लेना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके उसको रीड कर लेना है और फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट कर लेना है। अभ्यर्थी फॉर्म में सभी जानकारी है वो जो जानकारी मांगी गई है उसको सही तरीके से अच्छे से देखकर फिल करनी है और उसको ज़रूरी दस्तावेज जो भी है उसकी जो कॉपी है वो उसके साथ अटेंडेड करके लगवा देनी है और उसके उपयुक्त आकार के लिफाफे में डालकर पते पर भेज देना है। और अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि या उससे पहले प्राप्त होना चाहिए, यानी कि आप जो आवेदन फॉर्म भेज रहे हैं वो 10 अक्टूबर से पहले उस ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, यानी कि आपके पास बहुत कम टाइम है। और इसकी डेट है वो एक बार फिर देख लीजिए, इसकी डेट है वो लगभग 25 सितंबर से शुरू हो चुकी थी और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो ये है 10 अक्टूबर, यानी आप 10 अक्टूबर से पहले जो फॉर्म है वो ऑफिस में ज़रूर भिजवा दें। धन्यवाद दोस्तों।